जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और ये पार्ट 2 है हमारे चैप्टर 1 का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें और उसके बाद फिर ये आपको ज़्यादा समझ आएगा और उसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ वेल्थ और सोर्स ऑफ इनकम की एक्सप्लेन की हैं, तो वो भी आपको समझने में आसानी होगी। थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं कि पीट के पास $10 मिलियन हैं जो उसके पास क्या है, ड्रग्स से आए हैं। अब वो घर बाय करना चाहता है, लेकिन वो उसे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, उसके बगैर वो कर नहीं सकता। और बैंक में जब वो जाता है तो बैंक उससे पूछता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं? तो पीट उसका आंसर नहीं दे सकता है, वो नहीं बता सकता कि उसके पास ये पैसे ड्रग से आए हैं। और उसके बाद पीट अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका नाम बेन है, और उसने कहा कि ठीक है, मैं अपना कट लूँगा, मैं अपना कमीशन लूँगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बेन उसका दोस्त है जो जिसका काम ही यही है कि वो डर्टी मनी को लॉन्डर करता है, जो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो क्रिमिनल्स के हैं उन्हें सॉल्व करता है। तो वो कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अपना कट लूँगा, मैं अपना कमीशन लूँगा तुमसे और मैं तुम्हारे लिए ये मनी जो है तुम्हारी वो क्लीन कर दूँगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसमें आप इल्लीगल ओरिजिन ऑफ फंड जो है उन्हें आप इस तरह दिखाएँ कि ये लेजिटिमेट लगें, उसे आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो बेसिकली डर्टी मनी को क्लीन करने को आप लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसमें डर्टी मनी वो मनी होती है जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ से जनरेट हो, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, करप्शन हो गई, ब्राइब हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इल्लीगल ये काउंट होती हैं और उनसे जो मनी जनरेट होती है उसे डर्टी मनी कहा जाता है। और जो प्रोसेस है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ड्रग बेची है लेकिन लगे कि इसने किसी लेजिटमेट बिजनेस से रकम कमाई है, तो वो जो प्रोसेस उसने किया है जिससे ये अब शो हो रहा है कि ये लेजिटमेट बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, तो वो प्रोसेस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। अब डर्टी मनी जो है वो, या जो इलीगल मनी जो अभी है, अगर वो लॉन्डर नहीं हुई तो वो यूजलेस है बगैर लॉन्ड्रिंग के। कैसे? क्योंकि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो बड़ी ट्रांजैक्शन है वो तो आप कर नहीं सकते। जैसे ही वो आप करेंगे तो वो आपको बैंक के थ्रू करनी पड़ेगी और बैंक आपसे पूछेगा कि आपका ये सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये कहाँ से आपने मनी जनरेट की है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको वो लॉन्डर करनी पड़ेगी। अगर आप बैंक पे ट्रांसफ़र नहीं करते तो आप फिर लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं जी सकते, क्योंकि आप ना घर खरीद सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको खरीदने के लिए आपको रकम आपके पास बैंक में होनी चाहिए। अगर आपके पास वो रकम बैंक में नहीं है, आपके पास कैश है, तो आप डे टू डे लिविंग तो वो कर सकते हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है या कोई थोड़ी बहुत एक्सपेंडिचर्स करने हैं अप टू 2-3,000, वो तो ईज़िली कर सकते हैं। मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। 2-3 हज़ार डॉलर वो तो इजीली हो सकते हैं, इवन अप टू 10,000। और अगर आप लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते तो फिर जो आपने अभी तक ये जो फंड इकट्ठे किए हैं या जो अभी तक आपने क्राइम किया है, तो वो यूज़लेस है, तो वो रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं होगा क्रिमिनल्स को, तो इसलिए वो डिस्करेज होते हैं। ये हम आगे जाके इस पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ख़ैर अब ये यूज़लेस है क्योंकि बैंक आपसे सोर्स ऑफ फंड पूछेंगे और एसेट खरीदने के लिए आपको पहले बैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और लॉ एनफोर्समेंट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है और आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की नज़र में आ जाएँगे और वहाँ पे आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। मेरा मतलब है कि मनी लॉन्डर्स के लिए प्रॉब्लम होगी या क्रिमिनल्स के लिए प्रॉब्लम होगी। प्रेडिकेट क्राइम, वो एक्टिविटी जो वो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी जो मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे मनी जनरेट हो मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, उसे प्रेडिकेट क्राइम कहा जाता है। अब प्रेडिकेट क्राइम में हर क्राइम ज़रूरी नहीं है कि प्रेडिकेट हो, वो क्राइम जिसमें पैसे जनरेट हों और वो मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए उसमें इतना पैसा जनरेट हो जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जाए, उसे प्रेडिकेट क्राइम कहा जाता है। लेकिन इसकी जो लिस्ट है वो हर कंट्री की या हर जुरिस्डिक्शन की डिफरेंट हो सकती है, तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट होता है। मेन जो बेसिक कैटेगरीज हैं वो तो सेम है, लेकिन उसमें डिफरेंस हो सकता है हर जुरिस्डिक्शन में, या हर कंट्री की अपनी अपनी लिस्ट हो सकती है। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल FATF की तरफ से, या फैटफ भी जिसे बोला जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी तरफ से कुछ इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं। तो पीट का प्रेडिकेट क्राइम क्या है? ड्रग ट्रैफिकिंग है। अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ एक क्राइम है। मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ एक क्राइम है, लेकिन उससे पहले एक प्रेडिकेट क्राइम भी है जहाँ से वो मनी जनरेट हुई। पीट के एग्जांपल में ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो एक क्राइम है। इसके अलावा मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं,
जैसे फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, आर्म्स डीलिंग हो गई, वेपन्स की जो डीलिंग है, जो इल्लीगल आर्म्स डीलिंग हो गई, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, टैक्स क्राइम हो गया जिसमें टैक्स इवेजन हो गई, तो वो भी एक प्रीडिकेट क्राइम है। तो अगर आपका प्रीडिकेट क्राइम नहीं होगा तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तब होगी जब आपके पास मनी होगी तो आप उसे लॉन्डर करेंगे। आप बगैर किसी मनी के तो लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, तो वो अगर तो प्रीडिकेट क्राइम होगा तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो ये हमेशा आपस में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ये कैसे? अब देखें, अब स्टेप देखेंगे। प्रीडिकेट क्राइम जो है, फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग, वो मनी जनरेट करता है, उससे इलीगल प्रोसीड्स होती हैं, जैसे $10 मिलियन कैश है हमारी इस एग्जांपल में। और मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाए, मनी क्लीन की जाए, और फिर उससे जो है घर खरीदा जाए पीठ के लिए इस एग्जांपल में, या फिर कोई और लग्जोरियस लाइफ, या मे बी वो मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद वो जो क्रिमिनल्स हैं वो कोई लेजिटिमेट बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो बेन कैसे पीट के मनी क्लीन करेगा? वो उसके लिए 3 स्टेजेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती हैं। अगर आप एएमएल प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं तो आप पीएलआई भी कर सकते हैं। पीएलआई ये एक फार्मूला है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो ये 3 स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। प्लेसमेंट वो होती है जिसमें आप फर्स्ट टाइम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। इसमें बैंक के अलावा मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो लॉन्ड्रिंग की गर्ज से पैसा जो वो डिपॉजिट किया जाता है, जो रकम या मनी वो जो डिपॉजिट की जाती है, उसे प्लेसमेंट कहा जाता है। लेयरिंग में क्या होता है कि फिर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, फिर दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जो उसका जो ओरिजिन है कि कहाँ पे डिपॉजिट हुई थी मनी और वो किससे लिंक है, वो अब सिक्योर हो सके, उससे मिले ना, ताकि वो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, अगर वो इन्वेस्टिगेट करने लगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो, वो इजीली उसे डिटेक्ट ना कर पाए, या उनके लिए आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। तो ये होता है लेयरिंग, यानी कि लेयर्स ऐड करना मुख्तलिफ। अब लास्ट में इंटीग्रेशन है। जब आप लेयरिंग कर लेते हैं तो आपकी मनी क्लीन होगी, उसका सोर्स जो है इलीगल मनी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब वो इंटीग्रेट कैसे होगी कि आप लोग, फॉर एग्जांपल पीट के अकाउंट में वापस आ गई है रकम, तो उसके पर्सनल अकाउंट में अब आ गई है। अब वहाँ से वो जो रियल इकोनॉमी है, जैसे वो अपना घर खरीदता है तो उसकी रकम इकोनॉमी में जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी इकोनॉमी के साथ। ये थर्ड स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्ट की जा सकती है। नॉर्मल जो फर्स्ट स्टेज है वो सबसे ईज़ी है डिटेक्ट करने के लिए। तो लेकिन अब जो पीठ का दोस्त है या जो क्रिमिनल्स हैं वो कैसे इसे ईज़ी बनाते हैं, जो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए प्रोसेस डिपॉज़िट करने का, वो हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो अब तक हमने जो समझा है इस पूरे चैप्टर में, इन दोनों पार्ट्स में, कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, और सोर्स ऑफ फंड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, और उसके अलावा प्रेडिकेट क्राइम क्या है, और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की जो 3 स्टेजेस हैं वो क्या है। अब बेन पीट के लिए एक रेस्टोरेंट ओपन करता है जहाँ से पीट कैश डिपा जनरेट करेगा और वो कैश डिपॉज़िट करेगा। ये सारी स्टोरी हम, और इसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो एएमएल की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया तो आप उसे जॉइन करें, ताकि हम वहाँ पे जो एएमएल के रिलेटेड तमाम इश्यूज़ हैं हम उन्हें डिस्कस करें। और अगर आप कोई जॉब ढूँढना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको कम्युनिटी में हेल्प किया जाएगा। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे कैम्स का कोर्स, तो आपको वहाँ पे रिलेटिव मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ-साथ इन वीडियोज़ की जो पीडीएफ है वो भी आपको उस ग्रुप में शेयर की जाएगी आपके साथ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।